Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Rakshanda. Hope you all are doing good. आज फिर मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जो मैं अपने डेली प्रैक्टिस में देखती हूँ, और वो है ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग, या खाने के बाद जो पेट फूलने की प्रॉब्लम बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं। एंड पेट फूलना जिसे इंग्लिश में या मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन। So let's begin fast without any delay. ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन या पेट फूलना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। खाना खाने के बाद अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि पेट हमें फूला फूला सा लगता है। स्पेशली अगर आप नोट करेंगे तो अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन जो रहता है वो काफ़ी फूल जाता है, डिस्टेंडेड हो जाता है या स्वोलन लगता है बहुत सारे लोगों को। वो एक आमतौर पे क्या होता है कि अगर हम लोग ओवर ईटिंग कर लेते हैं या ज़्यादा कुछ खाना खा लेते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग ये चीज़ को कंप्लेन करते हैं। इट्स अ नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में हमारे ये प्रॉब्लम होता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। नाउ द 7 इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपसे आज शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप ये कॉमन प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक अवॉइड भी कर सकते हैं। क्या होता है कि ब्लोटिंग होता है जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारा स्टमक काफ़ी डिस्टेंडेड हो जाता है ओवर ईटिंग की वजह से। तो हमें क्या करना है कि ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, ज़्यादा खाना ओवर नहीं खाना है। हमें एक लिमिट होना चाहिए। 1/3 ऑफ योर स्टमक शुड बी लेफ्ट, लाइक आपको ऐसा नहीं कि पूरा जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम पेट भर गया है, ओवर टाइट हो गया, तब तक हम लोग खाते हैं, वैसा नहीं करना है। 1/3 ऑफ योर स्टमक शुड बी एम्प्टी। सो जस्ट अवॉइड ओवर ईटिंग, और हरिडली आपको नहीं खाना है। यानी हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं तो उससे हम लोग बहुत ओवर ईट कर लेते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल्स नहीं मिल पाते हैं और हम लोग खाते रहते हैं। तो ओवर ईटिंग हमको अवॉइड करनी है अगर ये प्रॉब्लम को हमको प्रिवेंट करना है। तो कुछ पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि पेट फूला रहता है, काफ़ी कड़क हो जाता है, सूजन जैसी लगती है खाने के बाद, या किसी को डकारें आती हैं, सूखी डकारें, या खट्टा पानी वाटर ब्रैश जिसे कहते हैं वो भी आता है डकार के साथ। थोड़ा सा माइल्ड पेन हो जाता है खाने के बाद, क्रैम्पी पेन, यानी ये स्टमक की जगह पे किसी किसी को हल्का सा पेन भी होने लगता है, गैस पास होती है, और हल्का पेन, इट्स डिस्कम्फर्ट जिसे बोलेगा, नॉट अ सिवियर पेन। इन जो ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन की कंप्लेन करते हैं तो उनके साथ ये भी सारी सिम्टम्स अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि ओवर ईटिंग। तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, खाना थोड़ा सा कम खाना है, आहिस्ते आहिस्ते चबाइए, माइंडफुल ईटिंग जिसको बोलते हैं कि चू योर फूड, एक एक निवाले को हमें बराबर चबा के खाना है, फास्ट हरिडली नहीं खाना है, जिसकी वजह से हम गैस भी स्वॉलो करेंगे, लॉट ऑफ गैस, एंड ओवर ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हम लोग अनकॉन्शियसली एयर स्वॉलो करते हैं। जैसे हम लोग च्युइंग गम कोई लोग चबाते हैं तो एयर स्वॉलो करते हैं, हम एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो उसमें एयर स्वॉलो हो जाता है, कभी स्ट्रॉ से पीते हैं तो एयर स्वॉलो हो जाती है। तो हमें ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना है कि हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करें, च्युइंग गम अगर है तो अवॉइड करें, और थोड़ा सा स्लोली खाना है। स्ट्रॉज अगर हो सके तो ज़रा हमें अवेयर रहना है, स्ट्रॉ को अवॉइड कर सकते हैं। डायरेक्टली ग्लास से पियेंगे तो इतना ब्लोटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये सब चीज़ों में हम लोग अनकॉन्शियसली एयर स्वॉलो कर रहे हैं, तो जस्ट अवॉइड दिस। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि या फैटी फूड है या जिसमें हाई फाइबर डाइट है तो उससे भी गैस प्रोड्यूस होती है। तो वो चीज़ें हमको अगर अवॉइड कर सकते हैं कि जैसे बीन्स है, राजमा है, जितने भी बीन्स है वो खाने से क्या होता है कि ज़्यादा गैस प्रोड्यूस होती है, तो उससे ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन होता है, पेट फूला फूला रखता है। तो अगर वो अवॉइड कर सकते हैं, ज़्यादा फैटी चीज़ें तो अवॉइड करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंक्रीज सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट इंटेक या ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें जैसे चिप्स, ये सारी चीज़ें स्नैक्स खाते हैं उसमें ज़्यादा सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है, वाटर को पुल करता है, तो उससे ओवरऑल सूजन भी हो जाती है बहुत सारे लोगों में, ब्लोटिंग और पेट का भी ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन होता है। तो आपको अपने सॉल्ट के इंटेक को कम करना है। नॉर्मल सॉल्ट जो फूड में है वो ठीक है, बट एक्सेस सॉल्ट, चिप्स, स्नैक्स, गाठिया, पापड़ी, ये सब लेते हैं उसमें ज़रा अवॉइड करना है वो सारी चीज़ें आपको। और इंक्रीज शुगर से भी काफ़ी लोगों को देखा गया है कि जो शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो उससे पेट फूला फूला रहता है, ब्लोटिंग। तो यू जस्ट अवॉइड दीज थिंग्स जिससे आपको ये प्रॉब्लम होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको देखना है कि किन चीज़ों से आपको ब्लोटिंग हो रही है। किसी किसी को जैसे एग खाने से होती है, एग के प्रोटीन से होती है, या गेहूं में जो ग्लूटेन होता है व्हीट में, उससे होती है। तो आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ों से मुझे ब्लोटिंग होती है या पेट फूलता है, सूजता है, तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर कुछ पल्सेस है, कुछ दाल है, उससे आपको होती है, तो आप एक अपनी डायरी बनाइए, ध्यान रखिए, 10 दिन तक नोट करिए अगर वो चीज़ से आपको होती है ब्लोटिंग, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको बहुत गैप्स नहीं रखना है मील्स में। जैसे कि अगर आप ऐसे करेंगे, सुबह नाश्ता कर रहे हो डायरेक्ट रात में खाएंगे, तो इतना टाइम काफ़ी हो जाता है जिसमें हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया हैं वो गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो हमको उनको मौका नहीं देना है गैस प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे ब्लोटिंग होगी। तो बीच बीच में 2-3 घंटे के बाद हमको एक लाइट कुछ शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स ले लेना है। बहुत एम्प्टी स्टमक नहीं रखना है, जिससे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, वो गैस फॉर्म करे। किसी किसी को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से भी ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन होता है, तो मिल्क या मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट से, तो हमको वो चीज़ अगर वो नोट कर रहा है पेशेंट, तो उसको वो अवॉइड करनी है। यानी मिल्क की कोई भी चीज़ है, उससे काफ़ी ब्लोटिंग या सूजन, पेट में फूला हुआ लगता है। जैसे मैंने बताया, एग के प्रोटीन से, व्हीट में जो ग्लूटेन होता है, तो हमें नोट करना है वो, और वो आइटम्स एलिमिनेट कर देंगे तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे मैंने बताई, उससे अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन में, उससे गैस बबल्स फॉर्म होंगे और उससे ज़्यादा फिर ब्लोटिंग होने लगता है, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। एक और चीज़ बताऊंगी मैं कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं काफ़ी ये प्रॉब्लम से, डिस्टेंशन या ब्लोटिंग से, ये जो पेट फूलना है। तो प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही में होता है, तो उसमें क्या होते हैं कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया को मारते हैं, जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि दही है, पिकल्स है, उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं, तो वो इंक्लूड करिए अपने डाइट में। वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये प्रॉब्लम को कम करने के लिए। अगर ये सारे लाइफस्टाइल में आप चेंजेस फॉलो करेंगे, उससे रीजनेबली काफ़ी हद तक आपको ये प्रॉब्लम का हल या सोल्यूशन मिल जाएगा। ये ब्लोटिंग का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कंटिन्यूस है, पेट ज़्यादा दुखता है, आपको फीवर है, ब्लोटिंग के साथ में वेट लॉस हो रहा है आपका, या आप देख रहे हैं ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, लूज मोशंस भी हो रहा है, ब्लोटिंग के साथ में ब्लड जा रहा है स्टूल में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट कि आप बेयर ही नहीं कर सकते, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। हो सकता है कोई अंडरलाइंग, अंदर छुपी हुई बीमारी हो जिसमें भी ये ब्लोटिंग होता है। जैसे कि कुछ डिजीज़ेज होती है, कैंसर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज़ है, तो वो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचानेगा और आपको गाइड कर सकेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, वो बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।